नमस्कार दोस्तों, अलध्रू अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए HI 05 यानी समकालीन भारत 1947-2000 AD के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे और राष्ट्रीय एकीकरण में लौह पुरुष के रूप में उनकी क्या भूमिका थी? अरे वाह दोस्तों, यह प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2017, जून 2024, जून 2023, जून 2018, जून 2022, जून 2017, दिसंबर 2021। मतलब है तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसे तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देशी रियासतों को भारत में मिलाने में यानी भारत का राष्ट्रीय एकीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नम से आप क्या समझते हैं? इसकी नीति को परिभाषित कीजिए और ये भी देखिए दिसंबर 2015, दिसंबर 2021, दिसंबर 2019, जून 2024, जून 2022 में आया है। ये भी एक बहुत ही खास सवाल है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम नम भी कहते हैं, शीत युद्ध के समय की बात है दोस्तों। उस वक्त दुनिया दो बड़े गुटों में बंटी हुई थी। तो इस आंदोलन का मतलब था कि हम किसी भी बड़े शक्ति गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे। बस यही था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ये तो बहुत ही बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए दिसंबर 2016, जून 2023, जून 2019, जून 2022 में पूछा गया है। हमारे प्यारे संविधान को बनने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। याद रखिएगा ये तारीखें। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं? ये भी देखिए दिसंबर 2019, दिसंबर 2017, जून 2024, जून 2017 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रिवी पर्स क्या था? जब भारत आजाद हुआ तो देशी रियासतें थीं। इन रियासतों के शासकों को भारत संघ में शामिल होने के बदले में सरकार एक सालाना पेंशन और कुछ खास अधिकार देती थी। इसी को प्रिवी पर्स कहा जाता था। प्रश्न 5 है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं? और ये भी कई बार पूछा गया है। JUNDEC 2020, दिसंबर 2023, दिसंबर 2020, दिसंबर 2019। दोस्तों, भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। इसमें क्या होता था? जो बड़े जमींदार थे वो अपनी जमीन स्वेच्छा से उन लोगों को दान करते थे जिनके पास जमीन नहीं थी। और ग्रामदान क्या था? ग्रामदान में तो पूरा का पूरा गांव ही, उसकी सारी जमीन ही दान कर दी जाती थी। ये एक बहुत ही नेक पहल थी। अरे वाह दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये गाइड आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगी, मैं गारंटी देती हूं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी देखिए दिसंबर 2022, दिसंबर 2018, जून 2016 में आया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न 7, निर्गुट गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक नेताओं के नाम बताइए। ये भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, जून 2018 में पूछा गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कई संस्थापक नेता थे, लेकिन भारत की तरफ से इसमें सबसे प्रमुख नाम था हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। प्रश्न 8, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं? ये भी दिसंबर 2016, जून 2023, जून 2018 में आया है। जब भारत आजाद हुआ था ना दोस्तों, उस समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थीं। सोचिए कितनी सारी। प्रश्न 9, शिमला समझौते 1972 के बारे में आप क्या जानते हैं?
ये भी दिसंबर 2016, जून 2024, जून 2022 में आया है। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसका मुख्य मकसद था कि दोनों देश अपने सारे विवादों को आपस में बातचीत करके द्विपक्षीय तरीके से सुलझाए, किसी तीसरे की मदद के बिना। प्रश्न 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ये भी जून 2016, जून 2018, जून 2019 में पूछा गया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। ये हमारे देश के विकास की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। प्रश्न 11, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया? ये भी जून 2016, दिसंबर 2018, जून 2022 में आया है। भारत में पहली बार 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम था। प्रश्न 12, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2018, जून 2017 में पूछा गया है। भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ था। इसका काम था देश के लिए विकास योजनाएं बनाना। प्रश्न 13, विनोबा भावे कौन थे? ये भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2018 में आया है। विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे और जैसा कि हमने पहले देखा, वो भूदान आंदोलन के प्रणेता भी थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। प्रश्न 14, भारतीय संविधान का निर्माता शिल्पकार किसे कहा जाता है? ये भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 में पूछा गया है। हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार यानी निर्माता डॉ.बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। उनका योगदान अतुलनीय है। प्रश्न 15, चकबंदी भूमि समेकन से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2015, जून 2019 में आया है। चकबंदी का मतलब है दोस्तों, जो किसानों के छोटे छोटे बिखरे हुए खेत के टुकड़े होते थे ना, उनको एक जगह इकट्ठा करना, एक बड़े खेत में बदल देना। इससे खेती करना आसान हो जाता था और कृषि की पैदावार भी बढ़ती थी। दोस्तों, अगर आपको ये गाइड पसंद आ रही है और आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे बाकी प्रीमियम गाइड्स के लिंक भी मिल जाएंगे, जैसे HI01, HI06 सभी उपलब्ध है, अभी चेक करें। प्रश्न 16, योजना आयोग के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 में पूछा गया है। योजना आयोग के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, देश में उत्पादन को बढ़ाना और दूसरा, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना ताकि सबका विकास हो सके। प्रश्न 17, भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व क्या हैं? ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 में आया है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व हमारे संविधान के 4थे भाग में दिए गए हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को बताते हैं कि उन्हें एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनानी चाहिए। ये सरकार के लिए एक तरह से गाइडलाइन है। प्रश्न 18, गुजराल सिद्धांत क्या था? ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 में आया है। गुजराल सिद्धांत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी ने दिया था। इसका मकसद था भारत की क्षेत्रीय भूमिका को मजबूत करना और हमारे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और मधुर संबंध बनाना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विदेश नीति का सिद्धांत था। प्रश्न 19, वैश्वीकरण के कोई भी 2 दुष्प्रभाव बताइए। ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। इसके 2 बड़े दुष्प्रभाव ये हैं कि इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है, क्योंकि कई बार स्थानीय उद्योग प्रभावित होते हैं, और दूसरा, जानलेवा बीमारियों का प्रसार भी तेजी से हो सकता है, क्योंकि लोग और सामान दुनिया भर में आसानी से आते जाते हैं। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, भारत की इनसेट प्रणाली क्या है? ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 में आया है। भारत की इनसेट प्रणाली एक बहुत ही खास और बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। इसका इस्तेमाल हम कई कामों के लिए करते हैं, जैसे दूरसंचार, मौसम की सटीक जानकारी देना और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण करना। ये हमारी तकनीकी प्रगति का एक बड़ा उदाहरण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके HI05 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और आल्ध्रुव अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे ही और भी शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां आपको पीडीएफ गाइड का लिंक और बाकी जानकारी मिल जाएगी। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।